तो आज की क्लास में हम क्लास फिफ्थ का पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है रंग बिरंगे मोती। ठीक है, तो इसका जो पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अब विस्तारित रूप का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो विस्तारित रूप होता है कि संख्याओं को उसके स्थानीय मान के योग के रूप में लिखना क्या कहलाएगा? विस्तारित रूप कहलाएगा। ठीक है, जहां प्रत्येक अंक का मान उसके स्थान के आधार पर दर्शाया जाता है। तो इसका मतलब समझते हैं हम। तो संख्या को उसके स्थानीय मान, जैसे हम जब संख्याओं का स्थानीय मान निकालते हैं, जैसे ये संख्या दी गई है 6780। अब इसमें जो जीरो का स्थानीय मान होगा क्या होगा? 0 होगा। 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 80 होगा। 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 700। और 6 का स्थानीय मान 6000 होगा। अब ये मान ऐसे क्यों है? क्योंकि जो जीरो है वो कौन से स्थान पर है? इकाई स्थान पर। ठीक है, तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा? 0 होगा। अब जो 8 है वो दाई के स्थान पर है, तो इसका मान कितना होगा? 80 होगा। ठीक है, जो 7 है वो सैकड़े के स्थान पर है। ठीक है, तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा? 700। ठीक है, सैकड़ा मतलब 100। तो ये जो 6 अंक है वो किस स्थान पर है? हजार के स्थान पर। तो इसका मान कितना हुआ? 6000। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि संख्या को उसके स्थानीय मान, ठीक है, जैसे ये जो अंक है 6 कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसका स्थानीय मान कितना हुआ? 6000। तो इसको क्या करते हैं हम? स्थानीय मान के रूप में लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं? योग करते हैं। ठीक है, संख्या को उसके स्थानीय मान के योग के रूप में व्यक्त करते हैं। वही क्या है? इसका विस्तारित रूप होता है, जहां प्रत्येक अंक का मान क्या होता है? उसके स्थान के आधार पर दर्शाया जाता है प्रत्येक अंक का मान। ठीक है, जैसे इसमें इकाई अंक क्या है? देखो 0 है, तो इसका जो इकाई अंक 0 है तो इसका मान कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, और जो अंक 2 है वो कौन से स्थान पर है? दाई के स्थान पर, इकाई और दाई। तो इसका मान कितना होगा? 2 के पीछे कितना एक 0 लगेगी तो कितना हो जाएगा? 20। इसका मान कितना होगा? 20। ऐसे ही जो 8 है वो कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर है तो कितना होगा इसका मान? 800। किस आधार पर लिखे जा रहे हैं? उसके अंक के स्थान के आधार पर। जो अंक जहां पर है, मतलब जैसे सैकड़े के स्थान पर है तो 100 के हिसाब से लिखेंगे, हजार के स्थान पर है तो हजार के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें 3 अंक है जो हजार के स्थान पर है, तो इसका मान कितना होगा? 3000, क्योंकि ये हजार के स्थान पर है। ठीक है, तो इसमें जो प्रत्येक अंक का जो मान लिखा जाता है वो किसके हिसाब से लिखा जाता है? उसके स्थान के आधार पर। ठीक है, कि वो अंक कहां पर स्थित है। जिस मतलब इकाई के स्थान पर स्थित है तो इकाई के हिसाब से लिखेंगे, और दाई के स्थान पर है तो दाई के हिसाब से। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक अंक का जो मान होता है वो उसके स्थान के आधार पर लिखा जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं जो 0 है वो कौन से स्थान पर है? इकाई के स्थान पर, तो इसका मान कितना होगा? 0 ही होगा। अब जैसे 2 है वो कौन से स्थान पर है? दाई। ठीक है, तो दाई का मतलब होता है कि 10 का गुणा करें हम। अंक में किसका गुणा करें? 10 का। ठीक है, जब 2 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, ऐसे ही तो जो ये 8 है वो कौन से स्थान पर है? हजार, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर है तो कितना हो जाएगा? 8 के पीछे कितने 0 लगेंगे? क्योंकि पीछे कितने अंक है? 2, तो कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, अब ऐसे ही जो चौथा अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 3 कौन से स्थान पर है? हजार के स्थान पर। तो इसमें कितने 0 आएंगी? 3 0, क्योंकि पीछे कितने अंक है? 3, 1 2 3, तो इसका मान कितना हुआ? 3000। ठीक है, अब ऐसे ही जो 6 है वो कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कौन से स्थान पर है? 10,000। ठीक है, तो 6 का 6 लिखेंगे, पीछे कितने अंक है? 4 अंक है, तो कितनी 0 आएंगी? 4 0। अब देखते हैं इसका मान कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो कितना हो जाएगा? 60,000। कितना? 60,000। तो ये 6 का जो मान आया वो कितना आया है? 60,000। और जो 3 का मान आया वो कितना? 3000। और जो 8 का मान है वो 800, और 2 का मान है 20, और 0 का मान है 0। ये किस हिसाब से लिखे हैं हमने? उसके स्थान के आधार पर। ठीक है, जैसे जो इकाई के स्थान पर है तो इकाई के हिसाब से लिखा है, और जो दहाई के स्थान पर है तो वो दहाई के हिसाब से। ठीक है, और जो सैकड़े के स्थान पर है तो उसका मान सैकड़े के हिसाब से होगा। ठीक है, तो इसमें विस्तारित रूप में क्या होता है? इसको स्थानीय मान के योग के रूप में लिखा जाता है बस। ठीक है, तो अब ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, तो 0 का क्या होगा? 0 होगा।
ठीक है। और जो 4 का स्थानीय मान, सॉरी 4 का जो विस्तारित रूप होगा, स्थानीय मान है जो कितना है वो 40 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको आप किस में लिख रहे हैं, विस्तारित रूप में, तो इसको प्लस के मतलब योग के रूप में लिखना होता है। बस होता ये स्थानीय मान ही है। ठीक है। पर इसमें क्या करते हैं, बस योग के रूप में लिख देते हैं संख्या को। ठीक है। तो अब क्या है, 0 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना है, 0 का 0, पीछे अगर 2 अंक है तो 2 जीरो लगाओ, या फिर 1 ही जीरो रहने दो, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे 1 है जो 1000 के स्थान पर है, तो 1 के पीछे कितने जीरो लगेंगी, 3, क्योंकि पीछे 3 अंक है। ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1000। अब है जो अंक 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कौन से स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर। तो 7 का तो 7, और पीछे जो अंक है कितने, 4 हैं, तो कितनी जीरो लगेंगी, 4 जीरो। अब इसको देखते हैं कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना हो जाएगा, 70,000। कितना हो जाएगा, 70,000। 7 का मान कितना हो जाएगा यहाँ, 70,000। ठीक है। अब ऐसे अगला प्रश्न करते हैं, 3 है जो इकाई के स्थान पर है, तो इसका मान कितना होगा, 3। और जो 7 है वो दहाई के स्थान पर है, तो इसका मान कितना होगा, 7 के पीछे 1 जीरो लगाएंगे, 70। और जो 8 है वो कौन से स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर, तो इसका मान कितना होगा, 800। ठीक है। और जो 9 है वो 1000 के स्थान पर है, तो इसके पीछे कितने जीरो आएंगे, 3, 1 2 3। ऐसे ही 2 कौन से स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसके पीछे कितने जीरो आएंगे, जितने पीछे अंक हैं। अंक कितने हैं, 4, 1 2 3 4। ठीक है। तो कितनी जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो। ठीक है। इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है। तो अब ऐसे ही सारे प्रश्न करने हैं। तो 1 का स्थानीय मान, 1 जो विस्तारित रूप में लिख रहे हैं ना इसको, तो स्थानीय मान के आधार पर ही लिखेंगे, योग के रूप में। ठीक है। तो 0 का कितना हो जाएगा, 2 जीरो, क्योंकि पीछे 1 अंक है। फिर 5 का, 5 के पीछे कितने जीरो लगाएंगे, 2, क्योंकि पीछे 2 अंक है। फिर 5 के पीछे कितने जीरो लगाएंगे, 3, 1 2 3। और 4 के पीछे कितने जीरो लगेंगे, 4, 1 2 3 4। ऐसे अगला प्रश्न है, 0 का 0 होगा, और इसमें भी क्या है, 0। ठीक है। और तीसरे स्थान पर जो सैकड़े के स्थान पर है, ये भी क्या है, 0। ठीक है। और जो चौथा स्थान है, जो क्या है, इसका मान 1 है, तो 1 का जो स्थानीय मान होगा कितना होगा, 1000। ठीक है, क्योंकि पीछे 3 अंक है। और 9 के पीछे कितने अंक है, 4, तो इसका मान कितना होगा, 90,000। ठीक है। अब ऐसे ही ये प्रश्न होगा, 6 का स्थानीय मान 6, 9 का कितना हो जाएगा, 9 के पीछे 1 जीरो लगा के 90, और 4 के पीछे कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो, क्योंकि पीछे 2 अंक है, तो कितना हो जाएगा इसका मान, 400। और इसका 2 का कितना हो जाएगा, 2000, क्योंकि ये 1000 के स्थान पर है। और 3 का कितना हो जाएगा, 30,000, क्योंकि ये 10,000 के स्थान पर है। ठीक है। तो ऐसे ये प्रश्न होगा, इकाई का अंक 0 है तो 0, दहाई का अंक भी क्या है, 0, और सैकड़े का अंक है 7, तो 700 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीछे 2 अंक है, तो 2 जीरो लग जाएंगी। ऐसे ही ये 0 है, तो हम कितना, 3 जीरो लगा देंगे, या 1 जीरो भी लगाते हैं तो भी गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, अब 1 है पीछे, 1 के पीछे कितने जीरो लगाएंगे, 4, 1 2 3 4, तो इसका 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 10,000। अब ऐसे ही 7 का 7 होगा, और इस 7 का कितना हो जाएगा, 70, और इस 3 का कितना हो जाएगा, 300, क्योंकि पीछे 2 अंक है। ऐसे 1 का कितना हो जाएगा, 1 के पीछे कितने जीरो लगेंगे, 3। ठीक है। और 9 का कितना हो जाएगा, 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है। ऐसे ही जो 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न में इकाई अंक कितना है, 6, तो इसका स्थानीय मान या फिर विस्तारित रूप है, तो विस्तारित रूप में लिख रहे हैं हम इस संख्या को। ठीक है। तो इसका स्थान इकाई के स्थान पर है, तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है। और जो दहाई के स्थान पर है, इसका मान कितना हो जाएगा, 80। ठीक है। और जो ये 0 है, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 0। और 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2000। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे 3 अंक है। ऐसे ही 5 का 50,000। ठीक है, क्योंकि 10,000 के स्थान पर है। हमको क्या करना होता है, विस्तारित रूप में संख्याओं को उसके स्थानीय मान के योग के रूप में लिखना होता है, बस। ठीक है। ये देखना है कि संख्या के पीछे कितने अंक है, उसके हिसाब से 0 लगाते चलने हैं। ठीक है। अब जैसे 0 है तो कोई अंक नहीं है पीछे, तो 0 का 0 होगा। इसके पीछे जब 1 अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे, इसके पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे, और 3 के पीछे 3 अंक है तो 3 जीरो लगाएंगे। ऐसे 6 के पीछे 4 अंक है तो 4 जीरो लगाएंगे। इसमें बस इतना ही करना होता है कि संख्या को उसके स्थानीय मान के योग के रूप में लिखते हैं,
और जो इसका जो मान होता है अंक का, जो प्रत्येक अंक का जो मान होता है उसके स्थान के आधार पर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा प्रश्न, तो इसका प्रश्न नंबर 2 है, दी गई संख्याओं में अंक 3 के सभी स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो अंक 3 दिया हुआ है, इसके क्या निकालने, हमें स्थानीय मान, केवल 3 के स्थानीय मान निकालने। तो पहला प्रश्न है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 13,350। तो हमें क्या करना है, इसमें 3 का स्थानीय मान निकालना है, 3 के जो सभी स्थानीय मान है। ठीक है, तो हम किसको लिख लेते हैं, पहला प्रश्न है जो 13,350। तो इसमें 3 का स्थानीय मान कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़े के स्थान पर है तो पीछे कितने जीरो आएंगी, 2 जीरो। ऐसे ही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये कौन से स्थान पर है, कौन से स्थान पर है, हजार के स्थान पर, तो इसका मान कितना होगा, 3,000। ठीक है, तो जो 3 का जो स्थानीय मान होंगे वो सभी स्थानीय मान कौन कौन से होंगे, लिखेंगे अंक 3 के सभी स्थानीय मान कौन कौन से होंगे, 300 और 3,000। ठीक है, अब ऐसे इसका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 30,100। तो इसमें क्या है कि हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है, केवल 3 का। तो देखते हैं कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 3 का तो 3 लिखेंगे और पीछे कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 4 अंक है, तो कितना हो जाएगा ये, 30,000। कितना हो जाएगा, 30,000। इसमें जो तीन का जो अंक 3 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, 3,000, सॉरी 30,000 लिखेंगे। अंक 3 का स्थानीय मान बराबर कितना हो जाएगा, 30,000। केवल 30,000, केवल एक ही हमें इसमें 3 है, तो इसका कितना मान होगा, 30,000। अब जो अगली संख्या है वो है 37,333। अब इसमें क्या करते हैं, 3 के स्थानीय मान निकालते हैं। यहाँ पे 3 का स्थानीय मान 3 होगा क्योंकि इकाई के स्थान पर है, इसका 3 का स्थानीय मान 30 होगा। दहाई के स्थान पर है, इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 300 होगा क्योंकि इस सैकड़े के स्थान पर है, और इसका स्थानीय मान हो जाएगा 30,000। कितना, 30,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 3 के पीछे कितने अंक है, 4 अंक है, तो कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरो। अब 3 छोड़ के कॉमा लगाते हैं तो 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30,000। तो लिखेंगे अंक 3 के सभी स्थानीय मान कौन कौन से होंगे, 3, 30, 300 और 30,000। यही क्या है, इसके उत्तर है। ठीक है, इसका जो तीसरा प्रश्न है, दी गई संख्याओं में अंक 4 के सभी स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ये भी जो प्रश्न है वो जो पहले प्रश्न हल किया था उसी के जैसा है। इसमें क्या है, उसमें क्या पूछा था हमसे, 3 के स्थानीय मान, सभी स्थानीय मान निकालने थे, और इसमें क्या निकालना है, 4 के स्थानीय मान। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो पहले हल करते हैं। कौन सा प्रश्न, पहला 24,550। इसमें क्या निकालना हमें, 4 का स्थानीय मान। तो कितना हो जाएगा, पीछे 3 अंक है तो 3 जीरो हो जाएंगे, मतलब 4,000 हो जाएगा। तो लिखेंगे अंक 4 का स्थानीय मान कितना हुआ, 4,000। ठीक है, अब जो दूसरी संख्या है 41,000। इसमें जो 4 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, पीछे कितने अंक है, 4 अंक, तो जीरो कितनी आएंगी, 4, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, 40,000।
इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000। ठीक है, लिखेंगे अंक 4 का स्थानीय मान कितना हुआ? 40,000। ऐसे ही जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। 52,444। इसमें 4 का स्थानीय मान 4, इस 4 का स्थानीय मान 40 और इस 4 का स्थानीय मान 400। तो लिखेंगे अंक 4 के सभी स्थानीय मान के सभी स्थानीय मान क्या होंगे? 4, 40 और 400। 4, 40 और 400। ऐसे जो इसका लास्ट प्रश्न है चौथा, उसको हल करते हैं। 17,404। 17,404। तो इसमें 4 का स्थानीय मान 4 और इस 4 का स्थानीय मान होगा वो कितना होगा? 400। ठीक है, तो लिखेंगे अंक 4 के सभी स्थानीय मान क्या होंगे? 4 और 400। 4 और 400। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके 3 प्रश्न हल किए इस वीडियो में, तो अगली वीडियो में इसके अगले प्रश्न हल करेंगे।